हम अपना लेसन का कंटिन्यू करते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो कल आपने जो मतलब पहले आपने पढ़ा वो आपने पढ़ा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। अब बेसिकली सारा क्या है, इलेक्शन में वोटिंग। तो ये सारा इलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है, ये एक स्कूल का एग्जाम्पल देके है जिसका मैं तुम्हें कंट्री के साथ भी बता दूंगी। ये स्कूल है, स्कूल का नाम है, वो अपने क्या कर रहा है, एनुअल स्कूल काउंसिल इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। स्टूडेंट्स ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। क्या करता है स्कूल काउंसिल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस, शेयरिंग देयर कंसर्न विद टीचर्स, हेल्प ऑर्गेनाइज स्कूल इवेंट्स एंड प्रमोटिंग डिसिप्लिन एंड टीम वर्क अक्रॉस द स्कूल। अब स्कूल काउंसिल में क्या होते हैं, अलग अलग स्कूलों के ही अलग अलग क्लासेस के, स्कूल नहीं, स्कूल तो एक ही है, अलग अलग क्लासेस में से बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे 6 to 8 कोई एक बच्चा आ गया, हेड हो गया, और फिर 9-10 का एक आ गया, 11-12 का आ गया। अब ये बच्चे क्या मदद करते हैं, ये बच्चे जो हेड जो सेलेक्ट हुए, ये टीचर्स से आपको अगर कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे। स्कूल में कोई फंक्शन है, कोई इवेंट कराना है जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये वो वाला टीचर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगी। तो मिल के काम होता है। अगर आप अपने स्कूल में हो तो आपको पता होगा, नोटिस भी लिखते हैं ना, हेड बॉय ऑफ द स्कूल, हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, तो वो है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं, अभी होते कई स्कूलों में ये चुने जाते हैं, यानी इलेक्शन होता है। अब देखो किसका, ये 6 to 8 का इलेक्शन है। स्टूडेंट्स जो है वो 6 से 8 से वोट कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। 6 to 8 के बच्चे एलिजिबल हो गए। ऐसे ही जब हम कंट्री में वोट कराते हैं तो 18 साल या 18 साल से ऊपर, 18 और अबव 18 जिनकी एज होती है, दे आर एलिजिबल टू वोट। हो गया ये। अच्छा, अब द 3 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 8 स्टूड फॉर द पोजीशन ऑफ स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। अब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, और कहाँ, कौन सी क्लास से बच्चे होंगे, 8th क्लास से। ऐसे ही होता क्या है, अब यहाँ पे 6 to 8 क्लास आ गई, उसके अलग अलग सेक्शन होंगे स्कूल में। भाई 6 के 4 सेक्शन है, 7th के 4 सेक्शन है, 8th के 4 हैं, तो टोटल कितने होंगे, 12 सेक्शन हो गए। ऐसे ही पूरी कंट्री, हमारे इंडिया में जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं ना, लोकसभा के लिए, यानी यूनियन गवर्नमेंट के 2 पार्ट है, लोकसभा और राज्यसभा। तो मैं लोकसभा, लोअर हाउस को डिस्कस कर रही हूँ। तो पूरी कंट्री को एरिया वाइज 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 543 रीजन हो गए, और हर एक को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी। और वहाँ पे फिर अलग अलग लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। कोई इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो जाता है, और कुछ कहते हैं ना, बीजेपी का ये कैंडिडेट है, कांग्रेस का ये है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो हर 43 में से अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा करती है। और कोई पार्टी के साथ लिंक नहीं है, अकेला खड़ा होना चाहता है, जिसे इंडिपेंडेंट कहते हैं, वो भी खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या था, 3 8 के 3 बच्चे, और हमारे में क्या आया, 543 से हर कोई पार्टी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, लेकिन एक एज होती है स्पेसिफिक, उससे छोटा नहीं। तो यहाँ पे भी एज स्पेसिफिक है कि भाई 8 का बच्चा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं। हो गया ये क्लियर। अच्छा, अब तीनों बच्चे खड़े हुए, ऐसे ही कैंडिडेट्स खड़े हो गए। तो मैंने आपको बताया था ना पहले कि वो मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं, वो बताते हैं कि हम पार्टी में पावर में आ गए तो हम ये करेंगे। ऐसे ही ये तीनों बच्चे कह रहे हैं, आयान कह रहा है कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं क्लीनिनेस और वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करूँगा, मतलब स्कूल के कैंपस को साफ रखूँगा। मेहर क्या कह रही है कि मैं पढ़ाई को और अच्छा कर दूँगी। कैसे, बच्चे पीयर रनिंग, मतलब तो बच्चे आपस में पढ़े ग्रुप बना के। और कुणाल क्या कह रहा है, मैं स्पोर्ट्स को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करूँगा। तीनों का गोल अलग अलग है ना। अब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है, जो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो इसको वोट देगा। जो पढ़ाई में अच्छा बनना चाहता है वो इसको वोट देगा, है ना, सबका अपना अलग अलग। तो ऐसे ही जो पार्टीज़ होती हैं वो अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करती हैं, उसमें वो बताती हैं कि भाई हम पावर में आ गए तो हम ये काम करेंगे। हो गया यहाँ तक। और वो करने के लिए फिर वो कैंपेन करती हैं, देखा, रैलीज़ होती हैं, नेता रैली करने जाते हैं ना, सारे मिनिस्टर्स मेन, टू एंश्योर दैट इलेक्शन वॉज कंडक्टेड स्मूथली। अच्छा, अब ये इलेक्शन अच्छे से हो,
स्कूल प्रिंसिपल ने क्या किया, एक टीचर को अपॉइंट कर दिया इलेक्शन सुपरवाइज़र, और शी एक्सप्लेन्ड इलेक्शन। अब उसने क्या बोला, उस इलेक्शन सुपरवाइज़र ने कहा कि भाई जो इलेक्शन होंगे वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे होंगे, फेयर कंपटीशन होगा, सब बच्चे बराबर वोट देंगे, सबको अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, एंड सीक्रेसी ऑफ वोट, यानी किसने किसको वोट दिया ये पता नहीं चलेगा। हम भी वोट दे के आते हैं तो पता थोड़ी होता है मैं वोट देने जा रही हूँ, मैंने कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, ये सिर्फ मैं जानती हूँ, कोई दूसरा नहीं जानता। और ये सारा काम इंडिया में कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन सी डेट को इलेक्शन होंगे, कौन लोग वोट डालने जाएंगे, वो हम जो वोटर्स हैं ना उनको एक आई कार्ड मिलता है, वो लेके जाना पड़ता है, वो दिखाओगे तो आप एलिजिबल वोटर हो, तो आप वोट दे सकते हो। अब कैंपेनिंग, अब उन्होंने अपनी कैंपेनिंग शुरू की। कैंपेनिंग मतलब होता है प्रचार करना, राइट। अब देखो अयान ने क्या तरीका अपनाया, उसने पोस्टर लगवा दिए पूरे स्कूल में कि हमें साफ इन्वायरमेंट क्यों चाहिए। मेहर ने क्या किया, असेंबली में अपनी स्पीच दी कि भाई कैसे आपको मिलजुल के काम करना चाहिए, ओके। और कुणाल ने क्या किया, कुणाल ने एक छोटा सा ड्रामा अरेंज कर दिया, कल्चरल प्रोग्राम, क्योंकि उसका तो कल्चर से ही रिलेटेड था ना, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूज़िक, तो उसने वो किया। तो ये मीन यूज़ करके उन्होंने अपना प्रचार किया, अपनी कैंपेनिंग की। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कैसे कैंपेनिंग करती हैं, मैनिफेस्टो छपवाती हैं, पैम्फलेट घरों घरों में भेजती हैं, आते हैं ना मेंबर्स, उनके जो सपोर्टर्स होते हैं जो पार्टी के माने, वो घर जाके भी बोलते हैं, रैलीज़ करती हैं, रैलीज़ करते हैं ना। चौपाल भी होता है कि छोटे से मतलब बहुत कम जगह में गए, लोगों को बिठा लिया और उनसे उनकी प्रॉब्लम डिस्कस की। तो ये सारा पार्टीज़ भी करती हैं। अब वोटिंग डे होता है, वोटिंग के दिन पे पोलिंग बूथ सेटअप हो गए, हमारे में भी पोलिंग बूथ सेटअप होते हैं। मोस्टली जो पोलिंग बूथ होते हैं वो स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, और टीचर्स की ड्यूटी लगती है वोट कराने के लिए। इन्होंने कौन सा सेटअप किया, स्कूल की लाइब्रेरी। बैलेट पेपर, देखो बैलेट पेपर का ऐसे पेपर है, इस पर हर एक कैंडिडेट का नाम लिखा होता है, मैं लोकसभा का बता रही हूँ, सबका नाम लिखा होता है, आगे पार्टी लिखी होती है, यहाँ सर्कल है, आपको जिसको वोट देना है आप उस पर टिक कर दो। तो इनके बैलेट पेपर में इन 3 बच्चों के नाम आ गए, और आपको जिसको वोट देना है आप उसको टिक कर दो और फोल्ड करके बॉक्स में डाल दो। और जो लोकसभा की वोटिंग होती है, जो गांव वगैरह है जहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची, वहाँ बैलेट पेपर से, और जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ ईवीएम मशीन होती है, सब पार्टीज़ के नाम होते हैं, कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, उनकी पार्टीज़ के नाम होते हैं, और उनके आगे एक बटन होता है, तो हमें वो बटन प्रेस करना होता है बस। तो ऐसे वोटिंग डे वाले दिन वोटिंग करते हैं। और ऐसे ही ये क्या होगा, बच्चे जो 6th 7th 8th के हैं वो जाते हैं ठीक है, और अपना मार्क करते हैं चॉइस को, और फिर बैलेट पेपर में डाल देते हैं। हो गया क्लियर। अच्छा अब देखो रिया जो है वो विजुअल इम्पेयरमेंट रैम्स अरेंज किया उसके लिए। देखो बैलेट पेपर प्रोवाइडेड फॉर रिया स्टूडेंट विद विजुअल एंड रैम्स, उसको प्रोवाइड किया गया बैलेट पेपर। और रैम्स किसके लिए अरेंज किया गया, इजी एक्सेस टू पोलिंग एरिया। रैम्स लॉगवुड होती है ना कि जो चल नहीं सकते कुछ है, वो उसमें भी था ना डिसेबल्ड के लिए चीज़ अरेंज करती है इलेक्शन कमीशन, ऐसे ही यहाँ पे बच्चों के लिए किया गया। कॉन्फिडेंशियल थी, किसी ने भी एक दूसरे को अपनी चॉइस नहीं बताई। वोटिंग ख़त्म हो गई, बैलेट बॉक्स खुले, सील्ड थे, मतलब ताला लगा हुआ था, उनको ओपन किया, और फिर टीचर्स और बच्चे ऑब्जर्वर, स्टूडेंट ऑब्जर्वर मतलब कुछ स्टूडेंट्स को भी बिठाया जो उनके सपोर्टर होंगे। पता क्या होता है, जैसे अब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जब ये बैलेट पेपर या ईवीएम मशीन्स खुलती है ना, तो कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं, कांग्रेस उनकी ड्यूटी लगाती है, कहीं तुम बैठे रहना भाई काउंटिंग के टाइम, कोई गड़बड़ी ना हो। बीजेपी अपने सपोर्टर्स भेजती है, तो ऐसे ही ये स्टूडेंट्स के सपोर्टर हैं। अब जिन्होंने लेफ्ट कर दिया, कुछ भी मार्क नहीं किया, तो उनका क्या होगा, उनको कुछ भी नहीं गिना जाएगा, इनवैलिड हो गया। हो गई सारी वोटिंग प्रोसेस। अब आपका देखो फिर वोट काउंट होते हैं, अयान को इतने वोट मिले, मेहर को इतने, कुणाल को इतने। अब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो क्या बन जाएगा, स्टूडेंट काउंसिल। ऐसे ही यहाँ पे बीजेपी है, कांग्रेस है और पार्टीज़ हैं, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसकी क्या बन जाएगी, गवर्नमेंट, जिसके सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स चुन के आएंगे तो उनको गवर्नमेंट बना। अगर वो मेजोरिटी होती है तो फिर ये आगे एक और भी कॉन्सेप्ट है कोलिएशन गवर्नमेंट, जो आगे पढ़ाएंगे। तो मतलब इलेक्शन प्रोसीजर ऐसे ही चलता है, ओके।